दोस्तों वेलकम टू अवर चैनल। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये रूलिंग आया है ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि अगर जो है कन्वर्जन टू एनी अदर रिलीजन रिजल्ट इनटू इमीडिएट एंड कंप्लीट लॉस ऑफ शेड्यूल कास्ट स्टेटस फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कन्वर्जन रिगार्डलेस ऑफ बर्थ। तो ये जो रूलिंग है ये कहाँ से, मतलब क्या शेड्यूल इन्होंने इस्तेमाल किया है वगैरह, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके साथ साथ जो है कुछ पुराने जो केसेस हैं वो भी हैं यहाँ पे, तो ये आपको पढ़ना है और इसका नोट भी करके रखना। और काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और शायद जो है इस पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकता है। अब ये जो है ट्रम्प डिस्कस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इन कॉल विद मोदी, ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, इससे कुछ हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है। ये भी पॉलिटिकल न्यूज़ है। उसके बाद जो आता है ये दिल्ली का बजट वगैरह, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। स्टेट में जो आता है तो यहाँ पे ये मेघालय का मैंडेट टू एसटी प्रूव टू कंटेस्ट गारो काउंसिल पोल्स। तो ये जो गारो काउंसिल क्या है ना, इसके बारे में आपको मालूम होना ज़रूरी है। और वहाँ पे ये किस तरीके से जो है काम करते हैं, ये भी आप जो है थोड़ा-सा जान लेना। तो ये न्यूज़ पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट आपको एक पर्सपेक्टिव बनाने में काम आएगी कि वहाँ पे जो गारो काउंसिल या बाकी के भी जो भी छोटे-छोटे बॉडीज़ हैं, तो वो किस तरीके से काम करती हैं। अब स्टेट्स में ये बाकी सारी जो चीज़ें हैं, वो ये जो पिलग्रिम है ये कहाँ पे है और क्या करता है, और इसका थोड़ा बहुत जो हिस्ट्री है वो जान लो, क्योंकि मोस्टली हिंदू में जो भी फोटोज आते हैं ना टेम्पल के वगैरह, तो उसमें जो है प्रीलिम्स पे क्वेश्चन आते हैं, तो वो देख लेना। अब अगर एडिटोरियल ना हम बाद में देखेंगे, क्योंकि एडिटोरियल का सेक्शन ना इसके बाद में लेने वाला हूँ। अब ये जो न्यूज़ है ना ये भी आपको पढ़नी है, इस पे नोट्स बनाओ और ये क्यों हो रहा है ये भी ज़रा समझने की कोशिश करो। वैसे इसका जो भी इसका ऐसा कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि आपको जो है इसमें क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जिस्ट पढ़ते हो ना, तो ये आपको पता चलेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई है उन्होंने क्यों इस मामले को देखने से इनकार किया। तो ये चीज़ें जो हैं थोड़ा-सा जो भी कॉन्फ्लिक्ट टाइप का कुछ आता है, तो वो आपको पढ़ना और समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो है ना, सुप्रीम कोर्ट फ्लैग्स नॉन टर्म बायस अगेंस्ट द वुमन इन आर्म फोर्सेस। अब ये जो इशू है ना बहुत दिनों से या बहुत सालों से चल रहा है कि जो भी कॉम्बैट रोल में लेडीज़ को लेना चाहिए नहीं, या फिर उनका जो भी एसएसबी के इंटरव्यू होते हैं ना, तो शॉर्ट टर्म में ही उनको सर्विस मिलती है। और वैसे लॉन्ग टर्म में हम क्या कर सकते हैं, या गवर्नमेंट का क्या इसमें जो है स्टैंड है, वो आपको समझना पड़ेगा। और इस पे ना इंटरव्यू पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपका एक ओपिनियन जो है ना इस पे बना लेना कि किस तरीके से जो है हम इसका आंसर कर सकते हैं। फ्लड स्टैंडर्ड द सैटेलाइट टू मॉनिटर फ्लड्स। अब ये सैटेलाइट का यूज करके हम किस तरीके से जो है फ्लड्स को मॉनिटर वगैरह कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी पढ़ लेना। क्योंकि यहाँ पे ये जो फ्लड्स है ना हर साल आते हैं और बहुत तबाही मचाते हैं, तो उस पे आपको एक सॉल्यूशन निकालने की स्ट्रेटजी आपके पास रेडी होनी चाहिए। और यही स्ट्रेटजी जो है, अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो बाकी के स्टेट्स का भी देख लेना कि कहाँ पे कितने कौन सी नदी है बहती है, और वहाँ पे कौन से स्टेट में जो है अक्सर जो है फ्लड्स आते हैं। तो वो चीज़ें आपको मतलब दिमाग में रखना, क्योंकि अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आपको इस पे ना लॉन्ग टर्म का जो लॉन्ग फॉर्म का क्वेश्चन है वो आ सकता है। और बाकी लोगों के लिए जीएस में भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। मोस्टली ना ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, बाकी और कुछ नहीं है अभी। स्पोर्ट्स का यहाँ पे ना देखा ही मत करो। स्पोर्ट्स का क्या है ना, बाद में जब भी करंट अफेयर का कोई बुकलेट वगैरह आता है ना, तो उसमें से स्पोर्ट के सारे न्यूज़ पढ़ लेना, ताकि जो आपको प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है।
और ये जो आर्टिकल है ये पढ़ लेना, क्योंकि हिंदू के साइंस के आर्टिकल है ना वो काफ़ी अच्छे होते हैं, और साइंस टेक का जो भी पोर्शन है ना आप इससे कवर कर सकते हो। टू प्रेडिक्टमेंट कैन नॉट बी सॉल्व, और ये मुझे काफ़ी पहले से ही मतलब लग रहा था कि ऐसा कोई ना कोई आर्टिकल आएगा जो काफ़ी आपको एनालिटिकल चीज़ें बताएगा। अब ये जो है ना राजा मोहन सर है, उनका आर्टिकल है, ये काफ़ी अच्छे होते हैं, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, और जो पॉल साइंस की स्टूडेंट है उनके लिए तो ये मस्ट है। और ये हमेशा याद रखो, कोई भी सॉल्यूशन जो है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है ना, वो यस या नो में आपको नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे जो है थोड़ा ग्रे एरिया में आपको एंटर करना पड़ेगा। और जो भी अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, तो वो हमेशा पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हमें ये एक्सपेक्ट करना है कि ये प्रॉब्लम को कैसे मैनेज किया जा सकता है, और उसके जो इम्पैक्ट हो रहे हैं ना दुनिया में, तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो ऐसा एक सॉल्यूशन जो है वो आपको ये आर्टिकल में देखने को मिलेगा, और आपका भी एक आइडिया बनना चाहिए कि यहाँ से आप किसी भी एक कंट्री की साइड से कभी भी बात मत करना। तो हमें दोनों साइड से जो हैं, वो अपनी उनका जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी पॉइंट्स होंगे, वो ध्यान में रखकर ही जो है क्वेश्चन का आंसर लिखना है या अपना ओपिनियन जो फ़ॉर्म करना है। अगर आप आईएफएस में इंटरेस्टेड हो बाद में जाने के लिए, तो जितने भी जियोपॉलिटिकल के रिलेटेड न्यूज़ आते हैं, तो वो आप पढ़ लेना, क्योंकि बाद में जो है अगर आप आईएफएस इंटरव्यू के समय लिखते हो कि आपका फर्स्ट प्रेफ़रेंस है वगैरह, तो ऐसा तो बहुत कम लोग होते हैं कि वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन अगर है, तो आपको हर एक चीज़ जो है ना वो मालूम होनी चाहिए जियोपॉलिटिकल की। तो वो आप अपने जो भी ओपिनियन है अभी से बनाना स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है ना अभी सर्विकल कैंसर के बारे में इन्होंने बताया है। अब वैक्सीन जो है वो कितनी कारगर हैं या फिर उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं वगैरह-वगैरह, तो ये सब आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, और ये ज़रूर न्यूज़ है ना कवर कर लेना ये, ऐसा लिया है। डीपनिंग द ग्लोबल करप्शन इज़ द पॉइंटर फॉर इंडिया, और ये काफ़ी अच्छी आर्टिकल है, ये ज़रूर आप पढ़ लेना कि हम यहाँ से क्या अ, बदल सकते हैं, या फिर दुनिया में क्या हो रहा है और हमारे यहाँ पे किस तरीके से हम करप्शन को जो है कम कर सकते हैं, तो इसके बारे में बात है। इसमें कुछ जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, वो ट्रांसपेरेंसी हो या ऐसे अकाउंटेबिलिटी, और उसके लिए हम किस तरीके से सिस्टम में बदलाव कर सकते हैं, उसके बारे में ही ज़्यादा बात करते हैं ये। अब जुडिशियल पुश फॉर एनवायरमेंटल सीएसआर, ये न्यूज़ भी ठीक है, पढ़ लेना। ऑन बेस्ड ऑन मेनी स्क्रून एक्ट्रेस, ये इसका कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं भाई प्रो। अब ये एक आर्टिकल जो मुझे थोड़ा मिनट में आए ना, ये आप पढ़ लेना। ये शायद ना आपको थोड़ा एक आइडिया देगा कि किस तरीके से जो है अब वॉर लड़ रही है लोग, मतलब ज़मीन पर कम और हवा में ज़्यादा चल रही है, तो इसके बारे में है। अब ये एआई के रिलेटेड न्यूज़ है, तो इसको पढ़ लेना। और एआई का अगर आपने कुछ सेक्शन वगैरह बना लिया होगा, तो वहाँ पे जाकर जो है चाइना क्या कर रहा है और हम कहाँ पे कम हो रहे हैं ना, तो इसके बारे में भी आप जो है एक कंपैरिजन थोड़ा-सा बना लेना, बाद में आपको काम आएगा। अब ये जो एविगेशन हब जो है ना, ये हम कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा-सा आपको आइडिया अगर चाहिए, तो ये आर्टिकल पढ़ लेना, नहीं तो इसका इतना ज़रूरत नहीं है। और ये आर्टिकल मस्ट है, इसको आप पढ़ ही लेना, और ज़रा समझना कि क्या इंसॉल्वेंसी क्या इश्यू है, और पीओयू के बारे में ये क्यों बार-बार हम बात करते रहते हैं ना, बार-बार हमेशा यही चलता रहता है कि ये कंपनी में या ये हुआ वो, तो ये बात जो है वो आप समझ लेना।